मेरी इन्हीं आदतों से मेरा किचन हमेशा साफ़ रहता है। तो सबसे पहले जब भी मैं क्या करती हूँ, मुझे प्याज या लहसुन कट करना होता है तो मैं इस तरह से ये तस्तरी ले लेती हूँ। तस्तरी या चौड़ी वाली कटोरी आप कुछ भी बोल सकते हो, और उसमें प्याज के छिलके उतार के डाल देती हूँ, या लहसुन छिलके उतारने हो तो इस तरह से इसमें डाल देती हूँ। इससे छिलके इधर उधर बिखरते नहीं हैं, डायरेक्टली इसमें रहते हैं और यहाँ से उठा के सीधा डस्टबिन में, तो प्याज जो है आराम से छिलके इधर उधर नहीं बिखरते किचन में। अब बारी है किचन के श्रिंक को क्लीन करने की। तो जब भी मैं किचन का श्रिंक इस्तेमाल करती हूँ तो उसे हैंड टू हैंड इस तरह के माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करते हुए टाइल्स, नल, टैप जो भी होते हैं सब कुछ अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। एक तो आजकल बरसात का टाइम है, किचन में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, और इस तरह का जो क्लॉथ होता है माइक्रोफाइबर का वो बहुत ही अच्छे से पानी को सोख लेता है, और किचन के में जो टैप वगैरह होते हैं वो भी साफ़ बने रहते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्लीनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रेगुलर बेसिस पे इसको क्लीन करती रहती हूँ। तो ये टैप जो है देखिए इसी तरह से चमकते रहते हैं, साफ़ रहते हैं, क्लीन रहते हैं। तो और श्रिंक भी साथ ही साथ साफ़ रहती है। बस ये ध्यान रखना है कि हमारा जो श्रिंक का एरिया वो हमेशा ड्राई रहे, कोशिश करनी चाहिए। और थर्ड ये रहता है कि मैं बर्तनों के लिए इस तरह की टोकरी का इस्तेमाल करती हूँ जो कि नीचे से ट्रे वाली होती है। इससे क्या होता है कि बर्तन जो है वॉश करके इसमें रख दिए जाते हैं, पानी ट्रे से अपने आप जो है श्रिंक में गिर जाता है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फैलता है। तो इस तरह की किचन में टोकरी तो होनी ही चाहिए जिसमें बर्तन ईजिली आ जाए। दिखने में छोटी लगती है बट मेरे बर्तन पूरी तरह से इसमें आ ही जाते हैं। नेक्स्ट, जब रात को सोने से पहले जो भी किचन का काम सारा समेटने के बाद किचन को क्लीन करना बेहद ज़रूरी है, जो कि मैं रोज़ करती हूँ रात को सोने से पहले। दिन में हो सकता है कभी एक आधा बार मुझसे छूट जाता हो, बट रात को सोने से पहले मैं किचन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करती हूँ। बर्नर्स को अगर ये जो है इनको अगर वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर कुछ खाना गिर जाता है तो वॉश भी कर लेती हूँ टैप से। अदरवाइज़ इसी तरह से गीले कपड़े से ही मैं इनको क्लीन करके रख देती हूँ। अगर इनमें कुछ खाना नहीं गिरा है तो इस तरह से भी क्लीन करके रख देती हूँ। तो इस तरह से बर्नर भी अच्छे से क्लीन हो जाते, कोई खाना बाकी नहीं रहता किचन में, जिससे रात में कॉकरोचेस पनपने के कोई चांसेस ही नहीं रहते। तो किचन क्लीन बनी रहती है। लास्ट में सोने जाने से पहले मैं किचन काउंटर में किचन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी डस्टर होते हैं, जो भी कपड़ा होता है, उन्हें मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये सोप मेरा जो है किचन में ही रखा रहता है और मैं किचन में ही किचन के डस्टर को वॉश करती हूँ। ये सहूलियत हो जाती है क्योंकि इस तरह से हमारे किचन के जो भी कपड़े होते हैं वो रोज़ वॉश हो जाते हैं। कई लोग इन्हें बाथरूम में भी वॉश करना पसंद करते हैं, बट मैं बाथरूम में वॉश नहीं करती क्योंकि किचन के बर्तन मुझे ऐसा लगता है किचन में ही वॉश होने चाहिए। इससे हाइजीन मेंटेन रहती है। और सेकंड थिंग कि हम लोग आलस नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अगर हम यहीं पे धो रहे हैं तो हैंड टू हैंड हमारी किचन के जो भी क्लोथ्स हैं वो यहीं पे वॉश हो जाते हैं। बाथरूम में अगर धोने जाएँ तो थोड़ा सा कभी कभी आलकस हो जाता है, तो रेगुलर बेसिस पे वॉश नहीं हो पाते। इसलिए मैं इन्हें किचन में ही वॉश करके अच्छे से इनको पानी निचोड़ देती हूँ और यहीं पर बस फैला के रख देती हूँ, तो ये आराम से सूख जाते हैं। तो ये देखिए फाइनली कुछ इस तरह से जो है किचन मेरी क्लीन है, और काउंटर टॉप भी आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो गया। गैस बर्नर कुछ भी खाने का एक दिन का यहाँ पे कहीं पे बाकी नहीं है। तो कॉकरोचेस होने का बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ ही साथ किचन देखने में भी अच्छे लगते हैं। सुबह जब उठ के हम फ्रेश उठ के किचन में जाते हैं तो किचन साफ़ दिखती है ना, तो खाना बनाने का भी मन करता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।